गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको मैं रस के बारे में बता रही थी। कल मैंने आपको बताया रस किसे कहते हैं, रस के कितने अवयव या अंग होते हैं। मैंने बताए थे रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अवलंबन और उदितपन। आज मैं आपको इसका तीसरा प्रश्न कराती हूँ। रस किसे कहते हैं, रस कितने होते हैं और उनके स्थायी भाव क्या होते हैं। आचार्यों ने, संस्कृत के आचार्यों ने रस के 9 रस बताए हैं। पहला रस है श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रोध, पांचवा वीर, छठा भयंकर, सातवां विभस, आठवां अद्भुत और नौवां शांत। फिर से बता रही हूँ। पहला रस है श्रृंगार। श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। हास्य का हास्य या हंसी। तीसरा है करुण, करुण का शोक या दुख। चौथा है रौद्र, रौद्र का क्रोध। पांचवा है वीर, वीर का उत्साह। छठा है भयानक, भयानक का भय। सातवां है विभस, विभस का घृणा। आठवां है अद्भुत, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य। नौवां है शांत, शांत का निर्वधि। आपको ये मैंने बताए हैं रस कितने प्रकार के होते हैं, 9। उनके स्थायी भाव, स्थायी भावों में प्रेम का भाव जो बहुत व्यापक है, इसके 3 अलग अलग प्रकार के विभव होते हैं। उपयुक्त में स्थायी भावों में जो प्रेम का भाव मतलब रति है का बहुत व्यापक है, इसके 3 अलग अलग प्रकार के विभाव होते हैं। पहला स्त्री पुरुष प्रेमी प्रेमिका के बीच श्रृंगार रस। दूसरा संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य रस। तीसरा ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति रस। अतः बाद में आचार्यों ने श्रृंगार रस के अलावा 2 रसों जैसे वात्सल्य और भक्ति रस का भी वर्णन किया हुआ है। अब आपको मैं बताती हूँ श्रृंगार रस किसे कहते हैं और श्रृंगार रस की क्या परिभाषा है। पहले श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस जहाँ नायक और नायिका अर्थात स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्वक चेष्टाओं और क्रियाकलापों का संग्रहिक वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जहाँ काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अवलंबन विभाव होता है नायक और नायिका। उदितपन विभाव होता है अवलंबन का सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, प्राकृतिक उपवन, मनोरथ स्थल, एकांत स्थल तक तो अन्य उपयोगी चेष्टाएं। अब श्रृंगार रस भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का अर्थ है मिलन। संयोग श्रृंगार रस का अर्थ है मिलन, नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन। नायक और नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं इसमें नायक और नायिका के परस्पर दर्शन, मिलन, स्पष्ट आदि संयोगक जननी प्रेम पूर्वक चेष्टाएं वर्णित होती हैं। तो श्रृंगार रस में क्या होता है कि इसमें संयोग श्रृंगार रस में मिलन होता है, नायक और नायिका या प्रेम और प्रेमिका का मिलन मुख्य रूप से होता है। अब इसका एक उदाहरण है कहत नटत रिझत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोर में करत हैं नैनन ही सो बात। भरे भोर में करत हैं नैनन ही सो बात। मैं इसका उदाहरण फिर से बोल रही हूँ। बोर्ड में आपको आता है कि किसी भी रस का, जैसे श्रृंगार रस का एक उदाहरण लिखिए। मैं आपको इजी उदाहरण है, इस उदाहरण को फिर से बोल रही हूँ, आराम से सुनिए और लिखिए और याद करिए। कहत नटत रिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोर में करत हैं नैनन ही सो बात। दूसरा है वियोग रस। वियोग रस में एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिकाओं के मिलन में अवरोध,
अवगमन वियोग रस के अंतर्गत आता है। क्या होता है? वियोग रस में वियोग के फलस्वरूप प्रेमी हृदय की व्याकुलता और बेचैनी दर्शन का वर्णन होता है। वियोग रस में वियोग का मतलब कि उनके बिछड़ने का वर्णन होता है। तो वियोग रस का उदाहरण है, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी। फिर से सुनिए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। फिर से, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तीसरा है शांत रस, जहाँ पर भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान या संसारिक आस्थान व नाशवान संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो और हृदय शांत हो जाए, वहाँ पर शांत रस होता है। फिर से बता रही हूँ, शांत रस जहाँ पर भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग, धर्म, दर्शन, संसारिक आस्थाएं संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो और हृदय शांत हो जाता है, वहाँ पे शांत रस होता है। इस रस का उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। फिर से बोल रही, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो ये है, आपको मैंने आज आपको श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके स्थायी भाव बताए हैं, श्रृंगार रस और शांत रस के बारे में बताया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अब पेपर्स में आपका ये आ जाता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप निर्वेद लिखेंगे, और रति किस रस का है स्थायी भाव, तो आप लिखेंगे श्रृंगार रस का। इसके बाद ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें नायक और नायिका के परस्पर दर्शन, मिलन, स्पष्ट आदि प्रेम चेष्टाओं का वर्णन होता है, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे श्रृंगार संयोग रस होता है। आज मैंने आपको यहाँ तक का पढ़ाया है, कल मैं इसके आगे का पढ़ाऊँगी।